स्वागत है आपका टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। 11th क्लास का अपना डे 7 चल रहा था। डे 7 में अपने चैप्टर 2 की अपन बात करेंगे। चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 जो है ये है मात्रक एंड मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। अपन ये देखते हैं मात्रक जो होता है, इस मात्रक के बिना अपन किसी भी भौतिक राशि को एक शुद्धता के रूप में यथार्थ मान के साथ में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कुछ भौतिक राशियों के बारे में। चलो, अपनी जो भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशि वो राशियां होती हैं जिनको मापा जा सकता है, जिनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां, जो नियमों के द्वारा प्रदर्शित हो। अब अपन देखते हैं कि ये भौतिक राशि ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है अपनी मूल भौतिक राशि। कौन कौन सी होती है? मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सेकंड होती है अपनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि देखो आप लोगों के भौतिक राशियाँ, आप लोगों के पास में मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ये क्या है? कौन सी होती है मूल राशियाँ? मूल राशि वो होती है जो किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं होती। तो मूल भौतिक राशि वो राशि होती है जो किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं करती। व्युत्पन्न राशि वो होती है जो दूसरी राशि के द्वारा उत्पन्न की जाती है। अपन देखते हैं जो मूल राशि है, मूल राशि में 7 मूल राशियां होती हैं। कौन सी होती हैं? 7 मूल राशियां। और जो 7 मूल राशियां हैं, इनके अलावा अपन देखते हैं कि 2 अपने पास में पूरक राशियां भी होती हैं। कौन सी होती हैं? पूरक राशियां। अब कौन कौन सी होती हैं? अब इनके अलावा, इन 9 के अलावा जितनी शेष बची वो कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब देखो, ये जो अपने पास में जो मूल भौतिक राशियां हैं, ये कौन कौन सी हैं? मूल अपनी राशियां कौन कौन सी हैं? पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी? अपन इनके बारे में देख लेते हैं। देखो एक बार बोर्ड पे, अपन देखते हैं 7 मूल राशियां होती हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मूल भौतिक राशियाँ। यहाँ पे तो मैं मूल भौतिक राशियाँ लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा इनके मूल मात्रक। मूल मात्रक, जो मूल भौतिक राशियाँ होती हैं उनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले द्रव्यमान की। किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान की, जिसको मास कहते हैं आप लोग। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कि केजी, यानी कि किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? केजी के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है अपने पास में समय। जो समय होता है उसके लिए होगा सेकंड, ठीक है। फिर तीसरी भौतिक राशि कौन सी अपने पास में? दूरी। कौन सी है? दूरी। इसके लिए कौन सा होगा? क्या होगा यहाँ पे आप लोगों के पास में मूल मात्रक? मीटर। क्या होगा? मीटर। चौथी की अपन बात करते हैं तो चौथी अपने पास में विद्युत धारा। चौथी भौतिक राशि कौन सी है? विद्युत धारा। और इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। फिर अपन बात करते हैं 5वीं भौतिक राशि की। 5वीं भौतिक राशि कौन सी होती है? ये होती है ताप, जिसका होता है केल्विन। क्या होगा? केल्विन। इसका मात्रक क्या होगा? केल्विन। फिर 6 नंबर की अपन बात करें तो 6 नंबर की जो भौतिक राशि होगी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होगी? इसको प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं। यह आप लोगों के पास में लाइट इंटेंसिटी होती है। इसका मात्रक क्या होगा? कैंडेला। क्या होगा इसका मात्रक? कैंडेला। चलो फिर अपन बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर की जो अपनी मूल भौतिक राशि होगी वो होगी पदार्थ की मात्रा। क्या होगी? पदार्थ की मात्रा। कौन सी होगी? पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? मोल। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल। तो ये अपनी पास में 7 मूल मात्रक हैं। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आप लोगों की पूरक मात्रक की।
तो पहला पूरक मात्रक होगा कोण, या बोल सकते हैं सामान्य कोण, या बोल सकते हैं समतल कोण, या अपन बोल सकते हैं सामान्य कोण या समतल कोण। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। क्या होगा? रेडियन। ठीक है। दूसरी जो अपने पास में पूरक राशि है वो कौन सी है? ये है ठोस कोण। ठोस कोण, इसमें होता है स्टेरेडियन। क्या होगा इसका मात्रक? स्टेरेडियन। तो ये अपने पास में दो पूरक राशियां होगी, एक होगी कोण या समतल कोण या सामान्य कोण इसको बोल सकते हैं, ये रेडियन होता है। देखो इसकी एक विशेषता है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता, आगे पढ़ेंगे अपन विमीय सूत्र वगैरह। और एक होता है ठोस कोण, ठोस कोण का होगा स्टेरेडियन। इसके अलावा अपने पास में मूल राशियां कौन कौन सी है? द्रव्यमान है जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, समय है जिसका मात्रक होता है सेकंड, दूरी होती है जिसका मात्रक होता है मीटर में, फिर हो गया आप लोगों के विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर में, ताप हो गया, ताप का मात्रक केल्विन होगा, फिर हो गया आप लोगों के ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा, फिर आप लोगों के पदार्थ की मात्रा मोल होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये मात्रक आ गए। अब इनके सिंबल भी अपन देख लेते हैं, किस किस को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो केजी जो होता है इसको अपन, ये किलोग्राम होता है इसको केजी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है उसको एससी या आप लोग केवल एस भी लिख सकते हैं। मीटर होता है इसको एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर होता है इसको या तो एएमपी लिखते हैं या ए लिखते हैं। केल्विन होता है इसको आप लोग के लिखते हैं। कैंडेला होता है इसको आप लोग सीडी लिखते हैं। मोल होता है उसको एमओएल लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये मूल मात्रक जो होते हैं इनके सिंबल्स हो गए। अपन इनको इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास में मूल भौतिक राशियाँ जिनके मूल मात्रक हो गए। आगे अपने जो शेष बची हुई जो भौतिक राशियाँ हैं उन सब भौतिक राशियों को अपन व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे अपन यहाँ देख लेते हैं, व्युत्पन्न जो राशियाँ होंगी वो अन्य सभी बची हुई राशियाँ जो होगी व्युत्पन्न राशि होगी। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ बल की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बल की। बल जो होता है ये व्युत्पन्न राशि है। बल किससे प्राप्त होगा, किस प्रकार से अपन देखेंगे, उसके लिए अपन इससे पहले देख लेते हैं त्वरण। आगे पढ़ेंगे, एक बार जनरल से आप लोग देख लो। त्वरण जो होता है इसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। इसे स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किसके द्वारा लिखते हैं? स्मॉल ए के द्वारा। यहाँ जो आप लोगों के पास में स्मॉल ए होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं हिंदी में लिखूँ तो त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब वेग अपने पास में आ गया, तो वेग क्या होता है? ये वेग होता है, ये वेग वेलोसिटी होती है। वेग क्या होता है? वेलोसिटी, या अपन इसको बोल सकते हैं चाल। चाल को बोलते हैं इंग्लिश में स्पीड। फर्क है दोनों में। चाल जो होती है वो स्पीड होती है और जो वेग होता है वो वेलोसिटी होती है। अपन देखते हैं जो गाड़ी वगैरह चलती है उसमें जो मीटर होता है, जो अपने किलोमीटर देखता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, क्योंकि वो स्पीड देखता है। ठीक है। और अपन ये देखें कि ये आप लोगों के पास में जो चाल या वेग होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेग बराबर दूरी बटा समय। या अपन दूसरे रूप में देखें, या अपन बोल सकते हैं इसको चाल। जब अपन सदिश अदिश राशियाँ पढ़ेंगे उस समय इन दोनों में अपन फर्क देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। सदिश और अदिश का है वो अपन आगे देखेंगे। जनरल से अपन यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं। तो अपन देखेंगे सबसे पहले ये अपने पास में आ गया फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। अपन देखते हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। फिर अपन निकाल लेते हैं इसका विमीय सूत्र। आगे भी निकालेंगे अपन विमीय सूत्र। निकालो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार जनरल से अपन देख लेते हैं। तो ये हो गया m0 L1 T-1। फिर अपन बात करें इसके लिए, वेग के लिए जो मात्रक होगा वो क्या होगा आप लोगों के? मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, और एक ही सेकंड हो गया तो सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास में मान आता है। अब ये जो बल है, देखो यहाँ पे व्युत्पन्न राशि कैसे हुई, क्योंकि ये जो अपने पास में वेग या चाल की अपन बात करें तो ये तो किससे बन रहा है? दूरी और समय से बन रहा है कि नहीं बन रहा? स्वतंत्र तो नहीं है। काम में क्या ली जा रही है? मूल राशियाँ ली जा रही है। मूल राशि में अपन ने पढ़ा था कि दूरी होती है, समय होता है, द्रव्यमान होता है, या आप लोगों की विद्युत धारा होती है, ताप होता है,
तीव्रता होती है, ये ज्योति तीव्रता जिसको बोल सकते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं प्रदीपन तीव्रता जो होती है, लाइट इंटेंसिटी होती है, और अपने पास में पदार्थ की मात्रा मोल होती है। अब अपन बात करते हैं त्वरण की। एक्सेलरेशन जो होता है, ये एक्सेलरेशन किस किस के द्वारा बनता है? एक तो आप लोग के पास में वेलोसिटी वेग हो गया और एक समय हो गया। मतलब ये जो आप लोग के त्वरण है ये किस किस पे डिपेंड करता है? वेग और समय पे। फिर बात करते हैं बल की। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान, क्या होगा बोलो भाई, साथ में बोलते जाओ, द्रव्यमान इनटू त्वरण। आप लोग जब तक साथ में रिपीट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। द्रव्यमान को अपन क्या लेते हैं? केजी में लिखते हैं, और ये त्वरण का क्या हो जाएगा आप लोग के पास में? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये बन गया इसका मात्रक। बोलो बल का मात्रक बना है कि नहीं बना? ये किस किस पे डिपेंड करता है? केजी पे डिपेंड करेगा, मीटर पे और सेकंड पे, तीनों पे डिपेंड करता है। स्वतंत्र तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो अपने पास में शेष बची हुई 7 मूल मात्रक, 2 व्युत्पन्न जो पूरक मात्रक हैं, उनके अलावा जितने शेष बचे हुए व्युत्पन्न मात्रक हैं, कुछ बुक आप लोगों को मिलेगी, वहाँ आप लोगों को कोण और जो ठोस कोण होता है उसको भी व्युत्पन्न राशियों में ही गिना जाता है। तो देखा जाए तो अपने पास में मूल जो राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, और उनके मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो भौतिक राशियाँ हैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन अपना हो गया। फिर अपन आगे बात करते हैं। तो मात्रक आता है अपना। मात्रक क्या है, किस प्रकार से देखते हैं अपन? देखो, किसी भी भौतिक राशि का जो माप होता है, उस माप का जो मानक जो होता है, उस मानक को अपन क्या कहते हैं? मानक होता है, ये एक निश्चित मानक होता है। इस मानक को अपन क्या लेते हैं? मात्रक लेते हैं। समझने की बात तो ये है। फिर अपन बात करें, ये जो मात्रक होता है, ये मात्रक आप लोगों के वही 2 प्रकार का होगा, मूल मात्रक और दूसरा होगा आप लोगों के पास में व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा होगा? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक आप लोगों के 7 हैं, और प्लस 2 होते हैं ये पूरक मात्रक होते हैं। क्लियर? और ये जो होते हैं शेष बचे हुए जो मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये आप लोगों के जो 11th क्लास की फिजिक्स है, ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है। आप लोग जब तक इसको रिपीट नहीं करोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तब तक ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 आप लोगों के जो मूल मात्रक होते हैं और 2 जो पूरक मात्रक होते हैं, उनके बारे में रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों के मौके के लिए ऐसे याद होना चाहिए कि आप लोग कंटिन्यू इसको बोल सको। रटना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन याद होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें तो केवल मूल मात्रक बोलना है तो केजी, सेकंड, मीटर, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ये आप लोगों के 7 मूल मात्रक हो गए। और इनके आप लोगों के मूल भौतिक राशियों के साथ में यदि आप लोग बोलना चाहते हैं तो देखो किस प्रकार से बोलेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। फिर अपनी बात करते हैं पूरक मात्रक की। तो 2 पूरक मात्रक हैं, एक होता है कोण। क्या है? एक है आप लोगों के पास में कोण और एक है आप लोगों के ठोस कोण। कोण और ठोस कोण क्या है? देखो, ये होता है समतल। ये किस में बनता है? समतल में बनता है। किस में बनता है? ये समतल में बनता है। ये कहाँ पे बनता है? किसी कॉर्नर पे बनता है, मतलब कोने पे बनता है। अपन ऐसे नहीं देखेंगे कि ठोस का मतलब ये ठोसों में बनता है, नहीं, गलत बात है, ठोसों में नहीं बनता। आप लोगों ने पॉपकॉर्न खाया होगा, पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न का जो कोण बना होता है, या आप लोगों ने कोण वाली आइसक्रीम खाई होगी, उसमें से आइसक्रीम निकाल दो। कोण की अपन बात करते हैं तो कोण के अपन लास्ट में देखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा बनता है कि लास्ट में जाके वो बंद हो जाता है। तो वहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है? ठोस कोण। इसका मान 4 पाई होता है। ठीक है, इसका तो डिपेंड करता है दोनों जो आप लोगों की जो रेखाएं होती हैं, दोनों जो भुजाएं होती हैं, जहाँ जाके मिलती है वो कोण बनता है। ये जो होता है इसमें ये आप लोगों की कंडीशन बनेगी, ये स्थिति आप लोगों के बनेगी। ये आप लोगों के पास में बन गया ठोस कोण। ये आप लोगों के चौकोर है, 4 भुजाएं हैं जिनसे बन रहा है, एक बिंदु पर बनने वाला कोण है। तो इस प्रकार से आप लोगों के तो कोण का तो मात्रक हो गया रेडियन। क्या हो गया? रेडियन। रेडियन को अपन शॉर्ट में लिखते हैं RAD। ठीक है, फिर हो गया स्टेरेडियन। किसका? ठोस कोण का। तो ये हो गया आप लोगों के सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन
स्टेरेडियन, इसको आप बोल सकते हैं आप लोग STRAD। क्लियर, ये हो गया आप लोगों के पास में स्टेरेडियन। तो ये आप लोगों के जो मात्रक है, मात्रकों के बारे में जनरल चीज़ें मैंने बता दी, बार बार रिपीट भी कर दिया। इतना आप लोगों को रिपीट करने की चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी जितना मैंने रिपीट किया है। शायद याद हो गया होगा आप लोगों की, फिर भी याद नहीं होता तो आप लोग पेन कॉपी ले लो, नोट करो, जहाँ पे आप लोगों को दिखे कि अपने को ये चीज़ फिर से समझनी है, आप लोग फिर से देख सकते हो वीडियो को, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आप लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये आप लोगों के मात्रक हो गई। तो ये जो मात्रक होते हैं, जैसे अपन बात करें कि अपन यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं फिजिक्स, अपन यहाँ से बीटेक करेंगे, मान लो आप लोग आईआईटी करते हैं, आईआईटी करने के बाद में मान लो आप लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, आईआईटी नहीं मिलती तो एनआईटी मिलती है, एनआईटी नहीं मिलती तो अपन किसी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज होती है जो आईटी कॉलेज होती है उसमें हम लोग एडमिशन ले लेते हैं और ये फिजिक्स पढ़ लेते हैं, पूरा मेजरमेंट करते हैं, अपन ने पूरा पढ़ा है, प्रैक्टिकली आप लोगों को आता है। आप लोग कहीं फॉरेन चले गए, वहाँ अपन जाके देखेंगे तो आप लोगों के पास में जैसे अपन यहाँ द्रव्यमान जो होता है, इस द्रव्यमान की क्या क्या इकाइयाँ पड़ती हैं, यहाँ अपन ग्राम भी पढ़ते हैं, किलोग्राम भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों की स्थिति होती है, जैसे अपन यहाँ ग्राम पढ़ते हैं, तो क्या ये ग्राम सभी देशों में समान मिलेगा? ब्रिटेन में अपन जाएंगे तो क्या वहाँ पर भी यही चीज़ मिलेगी? तो अपन ब्रिटेन में जाएंगे तो क्या इस किलोग्राम को वहाँ ग्राम में ही पढ़ा जाएगा या उसको किलोग्राम में पढ़ा जाएगा? या मीटर की अपन बात करें तो जो मीटर होता है, मीटर का जो दूरी होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। अपन मील भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो ये दूरियां हैं, इस दूरी को क्या आप लोग फॉरेन में जाओगे, जैसे मान लो ब्रिटेन आप लोग चले गए, तो क्या ब्रिटेन में इस दूरी को मीटर में पढ़ा जाएगा या सेंटीमीटर में पढ़ा जाएगा, मिलीमीटर में पढ़ा जाएगा? यदि इनमें से किसी एक में भी नहीं पढ़ा जाए, इनमें भी किसी एक में नहीं पढ़ा जाए, तो यहाँ आप लोगों की पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं वो बेकार होगी कि नहीं? वहाँ आप लोगों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इस दूरी को, इस गैप को और इस डिफरेंस को दूर करने के लिए अपनी जो संगोष्ठी, यहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं इन्होंने संगोष्ठी की और एक यूनिट बनाया जिसको नाम दिया गया SI यूनिट। क्या नाम दिया गया? SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति हिंदी में कहते हैं इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है, ये मात्रक पद्धति होती है, इसमें मूल मात्रक भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो मूल मात्रक होते हैं, फिर इसमें पूरक मात्रक भी होते हैं, और पूरक मात्रक के अलावा अपने जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक भी इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में तीनों प्रकार के मात्रक होंगे, किसमें? SI में। ये जो SI है इसको आप लोग हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं और इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। याद रख लेना आप लोग। मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग ना तो आप लोग कहीं फॉरेन से हैं, ना मैं किसी दूसरे देश से हूँ, यहीं से हूँ, अपनी लैंग्वेज साधारण भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जिसको बोला जाता है SI। क्या बोलते हैं इसको? SI। ये सब इंस्पेक्टर नहीं हुआ, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, जिसमें आप लोगों के मूल मात्रक आते हैं। नोट कर लेना आप लोग क्या क्या आते हैं इसमें। एक तो मूल मात्रक आते हैं, पूरक मात्रक भी आते हैं, पूरक मात्रक प्लस व्युत्पन्न मात्रक भी आते हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक कुछ आते हैं, सभी नहीं आते, कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी आते हैं। मूल मात्रक सभी आ गए, पूरक मात्रक आ गए, कुछ व्युत्पन्न मात्रक आ गए। ये हो गई अपनी पहली आप लोगों की मात्रक पद्धति, जिसमें ये कहा गया कि अपन यहाँ इंडिया में जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है, उसकी इकाई आप लोग किलोग्राम पढ़ते हैं। तो फॉरेन में किसी भी कंट्री में आप लोग चले जाओ, उस वहाँ पर जहाँ पर भी आप लोग जाओगे, चाहे आप लोग ब्रिटेन में चले जाओ, चाहे आप लोग किसी अमेरिका या कोई भी कंट्री, आप लोग सऊदी वगैरह कोई भी कंट्री देख लो, वहाँ पर आप लोगों के जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में ही पढ़ा जाएगा। दूरी होती है उसको मीटर में ही पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, और मीटर ही होती है वहाँ पे इकाई। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर होती है, वो जरूरी नहीं कि वहाँ पर हो ही, लेकिन मीटर 100% होगा। समय जो है उसको सेकंड में वहाँ पे मापा जाता है, घंटा वगैरह, मिनट वगैरह वहाँ हो ये जरूरी नहीं है। आप लोगों के ताप हो गया, ताप को केल्विन में तो वहाँ मापा जाएगा, अदर दूसरा और हो।
अपनी ये चीज़ हो गई। जैसे अपन पढ़ते हैं कि इंग्लिश सभी कंट्री में मिलेगी आप लोगों को, अपने यहाँ पर भी इंग्लिश है, तो सब में कॉमन क्या है, इंग्लिश है, तभी तो अपन इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल चलती है। तो इंग्लिश सब में कॉमन है। यहाँ पे आप लोगों की हिंदी भी चलती है, साधारण भाषा से अपनी राजस्थानी, तो राजस्थानी भाषा भी मारवाड़ी में भी अपन बोलते हैं। लेकिन अपन यदि फॉरेन में कहीं जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश तो 100% मिलेगी, वहाँ की स्थानीय भाषा और मिलती है। तो चलो अपन देखते हैं आगे। ये आप लोगों के पास में ऐसा ही सिस्टम होता है। अब ये जो मात्रक पद्धति होती है, ये मात्रक पद्धति अपने लिए एक अलग मात्रक पद्धति, अपन उन 3 मात्रक पद्धतियों के ग्रुप में नहीं रखते। तो अपन यहां पढ़ते हैं मात्रक पद्धतियां। यूनिट सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। मैंने इसको अलग लिख दिया। ये 3 टाइप्स होते हैं। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब ये 3 प्रकार की होती है, तो सबसे पहले प्रकार कौन सा लेंगे आप लोग? पहला प्रकार लेंगे आप लोग MKS पद्धति, या बोल सकते हैं प्रणाली। ठीक है। फिर दूसरा हो गया आप लोगों के पास में FPS पद्धति, इसको बोल सकते हैं आप लोग प्रणाली। तीसरा हो गया आप लोगों के पास में CGS पद्धति या प्रणाली। क्लियर? अब MKS तो क्या है, FPS क्या है, CGS क्या है? मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था 3 भौतिक राशियां जो होती हैं उनको यांत्रिक भौतिक राशि कहते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले द्रव्यमान, सबसे पहले कौन सी है? द्रव्यमान। दूसरी क्या है? समय। और तीसरी क्या है? दूरी। अब देखो किस चीज़ को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द्रव्यमान होता है वो होता है मास, द्रव्यमान होता है मास, जिसको अपन M के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। समय होता है टाइम, जिसको अपन T के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी होती है, ये डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग लेंथ के रूप में भी, लंबाई के रूप में भी, L के रूप में भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, चलो ये जो मास होता है, ये मास किस में लिया जाता है? kg में। मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? kg होगा। और अपन बात करते हैं टाइम का जो होगा वो क्या होगा? सेकेंड, जिसको S के द्वारा भी रिप्रेजेंट आप लोग करते हैं। फिर अपन लेंथ जो लंबाई होती है उसको मीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आता है मात्रक पद्धति में। ये किस में आएगा? मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति में। और ये किस में आता है? ये आता है विमीय सूत्र में, विमीय सूत्र में। किस में आएगा? विमीय सूत्र में। वो मात्रक पद्धति हो गई, ये विमीय सूत्र हो गया। दैट्स क्लियर। अपन यहां देख लेते हैं। देखो यहां पर भी 3 राशियां हैं, एक M है, K है और S है। मैंने वहां आप लोगों को सिंबल बता दिया। मात्रक पद्धति में क्या आता है? किलोग्राम आता है, सेकंड आता है, मीटर आता है। क्लियर? यहां देखो M है, M का मास भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कंफ्यूज करने वाली चीज है। ये समय सेकंड ही होगा, T तो नहीं हो सकता। ये K है, ये किलोग्राम kg होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता। तो ये देखो यहाँ पे, मतलब अपन ये देखें कि दूरी को तो किस में मापते हैं? अपने पास में 3 चीज़ें हैं। एक तो दूरी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। एक तो है दूरी, फिर हो गया आप लोगों के पास में द्रव्यमान, और फिर हो गया समय। 3 चीज़ें हो गई। क्लियर? दूरी को किस में? मीटर में। दूरी को किस में? मीटर में मापा जाता है। फिर K क्या है? kg है, तो द्रव्यमान को किस में? K ग्राम में। ठीक है। समय को किस में? सेकंड में। समय को किस में? सेकंड में। फिर बात करते हैं अपन FPS। ये हो गया दूरी, फिट। दूरी को किस में मापते हैं अपन? फिट में। कौन सी पद्धति में? FPS पद्धति में दूरी को किस में मापा जाता है? फिट में। फिर अपन देखते हैं P क्या है? पाउंड। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पाउंड में। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं समय को किस में? सेकंड में। क्लियर?
फिर बात करें आप लोगों की सीजीएस मात्रक पद्धति में, जो सीजीएस पद्धति है इसमें दूरी को किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किसमें, ग्राम में। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, ग्राम में, और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। देखो काम की चीज क्या है, हमेशा समय को तो एक ही पद्धति में मापा जाता, एक ही मात्रक लिया जाता है समय का, चाहे किसी भी पद्धति में हो, चाहे एमकेएस हो, एपीएस हो और सीजीएस हो। बस चेंज हो रहा है तो दूरी हो रही है और द्रव्यमान, इन दोनों के मान चेंज हो रहे हैं। एपीएस मात्रक पद्धति है, ये एपीएस मात्रक कभी भी आप लोगों के काम में नहीं आती। ये दो चीज़ें आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम में आती है, अपन इनको ही ज़्यादा काम लेते हैं। जैसे अपन बात करें दूरी जो होती है उसको आप लोग मीटर सेंटीमीटर में मोस्टली ज़्यादा मापते हैं, फीट में तो बहुत ही रेयर केस में। जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में, किलोग्राम में ज़्यादा मापते हैं, पाउंड में कोई नहीं मापता। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग के पास में 3 मात्रक पद्धतियां। पहली है एमकेएस मात्रक पद्धति, जिसको सबसे बड़ी मात्रक पद्धति कहते हैं, जिसके कुछ मात्रक, लगभग सभी मात्रक एसआई मात्रक पद्धति में भी आते हैं आप लोगों के। फिर अपन बात करते हैं एपीएस मात्रक पद्धति की। एपीएस मात्रक पद्धति जो होती है उसमें दूरी फीट में होती है, द्रव्यमान किलोग्राम, ये द्रव्यमान जो होता है ये पाउंड में होता है, और समय सेकंड में होता है। फिर सीजीएस मात्रक पद्धति की अपन बात करें तो सीजीएस मात्रक पद्धति में दूरी सेंटीमीटर में होती है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, और समय सेकंड में होता है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये मात्रक पद्धतियाँ फिनिश हुई। अगले जो अपना वीडियो आएगा उस वीडियो में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते रहिए। आप लोगों के टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों के प्लेटफॉर्म में अपने सभी क्लासों की जो सब्जेक्ट्स की क्लासें हैं, सभी क्लासें चल रही हैं, तो आप लोग इनको कंटिन्यू देखते रहें। पेन कॉपी अपने पास में अवश्य रखें, जिससे आप लोग इनको नोट कर सकें, और जो चीज़ में डाउट है वो आप लोग पूछ सकें। ठीक है, थैंक यू।